तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। देख लेते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के कितने मेथड होते हैं। डीएसए में बात करी जाए तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप है भाई? वो वे है सिक्वेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और सेकंड है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दो टाइप हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के। सबसे पहले बात करते हैं सिक्वेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास कोई एक ग्राफ है, ए नोड है, बी नोड है, सी नोड है, डी नोड है और यहाँ पर ई नोड है। 5 नोड है, आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या है, सिक्वेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में इसकी मैट्रिक्स बनानी होती है। मैट्रिक्स बनाना हम जानते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ी है। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और उस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं मैट्रिक्स से, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास जो नोड है उन नोड्स के हम पाथ जनरेट करने की मैट्रिक्स बनाते हैं। मतलब कि जैसे ए नोड है और बी नोड है, ये आपस में क्या कनेक्टेड है या फिर नहीं है, 0 1 की फॉर्म में हम मैट्रिक्स में वैल्यू लिखते हैं। कैसे वैल्यू लिखते हैं ये देख लेते हैं। ये है सीक्वेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ना। हमें मैट्रिक्स बनानी है M, जिसमें हमें वैल्यू भरनी होगी नोड्स के हिसाब से। अब नोड्स को हम ऐसे और ऐसे, मतलब कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख लेंगे। बात करेंगे पाथ की, बात करते हैं पाथ की। ए पर, ए पाथ पर, मतलब ए नोड पर ए नोड से जाने का पाथ है या नहीं, इसका आंसर हमें यस और नो में देना है। तो ए पर, ए पाथ पर जाने का जो ए नोड पर जाने का जो पाथ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्फ लूप नहीं बनाया है, यानी कि कोई पाथ है ही नहीं ए नोड से ए नोड पर जाने का। तो हम मैट्रिक्स की वैल्यू 0 लिख देंगे। बात करेंगे ऐसे ही ए पाथ से बी, ए नोड से बी नोड तक जाने का पाथ, ए नोड से बी नोड तक जाने का पाथ हमारे पास है, तो हम वैल्यू 1 लिख देंगे। बात करेंगे ए और सी की। ए से सी पर जाने का पाथ बिल्कुल है, इस तरीके से हम जा सकते हैं, पाथ तो एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। हम बात करें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते ए से सी पर, क्योंकि यहाँ पे बी आ जा रहा है बीच में, है ना। तो ए से सी पर जाने का कोई पाथ नहीं है, तो हम मैट्रिक्स में वैल्यू 0 लिख देंगे। बात करते हैं ए और डी की। ए और डी की यहाँ पर भी वैल्यू 0 आ जाएगी, ए और ई की यहाँ पर भी वैल्यू 0 आ जाएगी। बात करते हैं फर्दर, इसी तरीके से हम ये कनेक्शन कर देंगे। हमारा जो कनेक्शन है ए और बी का है, ए और बी का है, यानी कि बी और ए का भी, तो यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो जो मैट्रिक्स है ये हमारी एक टाइप की मैट्रिक्स होगी ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसिटिव मैट्रिक्स क्या होती है भाई? ट्रांसिटिव मैट्रिक्स होती है अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या कर दें, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसिटिव निकाल लें। ट्रांसिटिव निकालना हमने 11th क्लास में सीख ही रखा है। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ इस तरीके से नोट आ जाएगी। अगर हम 0 0 0 लिख दें यहाँ पे, और अब इनको वेरीफाई करने की कोशिश करें, यानी कि ए सी डी ई, ए सी ए डी और ए ई, कोई मैच ही नहीं है, तो 0 वैल्यू आएगी तीनों। इस तरीके से ये सेम चलेगी, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। बात करते हैं बी बी की, तो सेल्फ लूप नहीं है, आंसर 0 आ जाएगा।
फिर बी और सी बिल्कुल 1 आएगा, बी और डी 0 आ जाएगा और बी और ई 0 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। तो 1 0 0 आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। बात करते हैं सी और सी की, 0। तो इस तरीके से तो पूरा 0 ही आ जाएगा, है ना। ये हमने बना दी एक तरीके की मैट्रिक्स। बात करें यहाँ और यहाँ की, डी और सी की, सी और डी आपस में कनेक्टेड है तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ई और सी, ई और सी आपस में कनेक्टेड है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। बात करें ई और डी की, डी और ई आपस में कनेक्टेड नहीं है तो हम नोट डाउन के लिए 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म बनी है यहाँ पर हमारी तैयार होकर के, ये क्या है, ये है हमारी सिक्वेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस ग्राफ की हेल्प से भी, ये जो मैट्रिक्स है इसकी हेल्प से भी ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो है लिंक्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। देख लेते हैं ये क्या होता है। हमारे पास है सेकंड है लिंक्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, ये हमारे पास है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक ग्राफ है, इसी को ले लीजिएगा आप, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, ए बी सी ई डी, इस तरीके से कनेक्टेड। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। इसका हमें लिंक्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे भाई, देख लेते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा ये लिंक्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो पाथ है, जो हमारा नोड्स है, जो हमारे ये हमारे नोड्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम कौन से नोड्स की वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे, एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वो थी एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट, एडजेसेंट नोड। एडजेसेंट नोड क्या होता है, जैसे हमारा ए है तो इसके एडजेसेंट नोड क्या होंगे, जो इससे कनेक्टेड होंगे। ठीक, कनेक्टेड नोड को हम एडजेसेंट नोड बोलते हैं। तो ये तरीके की जो लिंक्ड जो आपस में हमने टेबल बनाई है, इसी को बोलते हैं हम लिंक्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नोड्स हम सारे लिख लेंगे एक एक करके, ए बी सी डी और ई। अब इन नोड्स से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है वो हम एडजेसेंट नोड की टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। बात करें ए की तो ए से केवल एक ही कनेक्टेड है, बी। बात करें बी से तो ए और सी 2 कनेक्टेड है। बात करें सी की तो सी से बी ई डी, ए कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सी से बी ई और डी, बीच में कोमा भी लगा देंगे। बात करें डी की, डी से ई और सी कनेक्टेड है। बात करें ई की तो सी और डी कनेक्टेड है।